ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले आपको मैं एक वाक़या सुनाता हूँ, फिर आपको इस दफ़ा हज के दौरान तवाफ होने वाली एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो किसी भी दीन बेजार और हमेशा इस्लाम को निशाना बनाने वाले शख्स के लिए इस्लाम की रूह को समझने के लिए काफ़ी है। अगर अल्लाह ताला ने उसके लिए हिदायत लिखी है तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही वाक़यात होते हैं जो इस्लाम से नाआशना या इस्लाम बेजार लोगों को इस्लाम पर रिसर्च का मौका देते हैं और फिर वो इस्लाम की असल रूह से वाकिफ होने के बाद पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। चलें पहले आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, फिर आपको हज पर रोनुमा होने वाला इस्लाम का असल चेहरा और गैर मुस्लिम ममालिक की इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तौसीक के मुतल्लिक बताएंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से कबल आपको हमेशा की तरह याद दहानी करवा दें कि रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके एबीएल टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनी रहे। दोस्तों, इशफाक अहमद मरहूम बताते हैं कि मैं अपनी अहलिया बानो के साथ इंग्लैंड के एक पार्क में बैठा हुआ था कि वहाँ तबलीगी जमात के कुछ नौजवान चहलकदमी करते हुए पार्क में आए। इतने में मगरिब का वक्त हुआ तो उन्होंने वहीं जमात शुरू कर दी। इशफाक अहमद कहते हैं कि उन नौजवानों को नमाज पढ़ता देखकर कुछ नौजवान लड़कियों का एक ग्रुप उनके पास पहुंचा और नमाज मुकम्मल होने का इंतजार करने लगा। मैंने अपनी अहलिया से कहा, आओ देखते हैं कि इनके दरमियान क्या गुफ्तगू होती है। मरहूम फरमाते हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ चले गए और नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगे। नमाज खत्म होते ही एक लड़की ने आगे बढ़कर जमात करने वाले नौजवान से पूछा कि क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? नौजवान ने कहा, जी हाँ आती है। लड़की ने सवाल किया कि अभी तुमने ये क्या अमल किया? नौजवान ने बताया कि हमने अपने रब की इबादत की है। तो फिर लड़की ने पूछा कि आज तो इतवार नहीं है, तो फिर आज क्यों की? तो नौजवान ने बताया कि हम रोज दिन में 5 बार ये अमल करते हैं। तो फिर लड़की ने हैरत से पूछा कि तुम बाकी काम कैसे करते हो? तो उस नौजवान ने मुकम्मल तरीके से उसे पूरी बात समझाई। बात खत्म होने के बाद लड़की ने मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाया तो नौजवान ने कहा कि माजरत के साथ मैं आपको छू नहीं सकता, ये हाथ मेरी बीवी की इमानत है और ये सिर्फ उसे ही छू सकता है। ये सुनकर वो लड़की जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, ए काश यूरोप का नौजवान भी इसी तरह होता तो आज हम भी कितनी खुशनसीब होती। तो फिर बोली, वाह कितनी खुशनसीब है वो लड़की जिसके तुम शोहर हो। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई। इशफाक अहमद मरहूम कहते हैं कि मैंने अपनी अहलिया से कहा कि बानो, आज ये नौजवान अपने अमल से वो तबलीग कर गया जो कई किताबें लिखने से भी नहीं होती। बेशक इज्जत और सरबुलंदी इस्लाम में ही है। ये वाकया ये बात समझाने के लिए काफी है कि जो शख्स इस्लाम की रूह को समझता है वो इस्लाम पर रश्क करता है। हाँ, याद रखिए इस्लाम की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की नहीं जो खुद को तो मुसलमान कहें लेकिन इस्लाम को बदनाम करने में पेश हों। नाम के तो मुसलमान हो लेकिन काम सारे काफरों वाले करें। दोस्तों, इस साल मनासिक हज की अदायगी खैरो आफियत से हो गई और हज की अदायगी के दौरान ही मुतअद्दिद लम्हात में से चंद लम्हात वो थे जब तवाफ के दौरान ही इंतहाई अहम चीज सारी दुनिया ने देखी। वो इंतहाई खुश आइन बात जो सारी दुनिया तक इस्लाम का एक बेहतरीन पैगाम लेकर गई, वो थी तवाफ के दौरान शदीद गर्मी में मर्दों का खवातीन को रिलीफ देना। अल्लाह आप सबको हज और उम्रा की तौफीक दे और आप वहाँ जाएं तो आपको मालूम होगा कि खाना काबा के जितने करीब से तवाफ किया जाए इतनी जल्दी मुकम्मल हो जाता है और मक्का मुकरमा में गर्मी का जो आलम होता है वो वही जान सकता है जो वहाँ मौजूद है या जो वहाँ से होकर आया है। चूंकि हज के मौका पर सख्त गर्मी थी और तेज धूप में छतरी के साथ भी काबा के गिर्द तवाफ बड़ा सख्त और कठिन मरहला था, तो इस सिलसिले में खवातीन को काबा के करीब तरीन जगह दी गई ताकि इस गर्मी में तवाफ के चक्कर का फासला कम से कम हो सके। अब जो खवातीन फर्स्ट जुमलों से बड़े बैनर्स उठाकर खवातीन का नाम इस्तेमाल करते हुए रोड्स पर निकल आती हैं और हकूक की रट लगाती हैं, जिन लिबरल आंटियों और उनके बेजमीर और बेगैरत मर्दों को खवातीन के बारे में मरोड़ उठते हैं, उनके मुंह पर हज की ये तस्वीर सीधा सीधा तमाचा है जिसने सारी दुनिया में ये पैगाम पहुंचाया कि इस्लाम ही वो मजहब है जो औरतों को सबसे ज्यादा हकूक फराहम करता है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मर्द को औरत पर सिर्फ एक दर्जा फौकियत दी गई, वो भी उन पर सिर्फ सरबराह बनाकर। इस्लाम में औरत को क्या मकाम दिया गया? अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी घर में रहने वाला बच्चा इससे वाकफियत रखता है। इसलिए इस तरफ आने से ज्यादा मैं आपको गैर मुस्लिम ममालिक के चंद इक़दामात बताता हूँ, फिर आप खुद फैसला कीजिए। जो हम सालों से कह रहे हैं
और इस्लाम हमें तकरीबन 1450 साल कबल बता चुका है, उसमें शक की गुंजाइश कहाँ निकलती है, जिस पर ये लंडे के दानश्वर सुबह शाम दशनाम तराजी करते नजर आते हैं। सबसे पहले तो मशरकी एशिया के मुल्क कंबोडिया का हाल मुलाहिजा कीजिए, जहाँ लड़कियों के शॉर्ट स्कर्ट्स पहने और लड़कों के अवामी मकामात पर शर्ट्स लेस घूमने पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है। ऐसा क्यों है, तो चलिए सुनिए। कंबोडिया की पार्लियामेंट में इस पाबंदी के हवाले से एक तजवीज दी गई है, जिसमें कहा गया है कि लड़कियों की शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना और लड़कों का शर्ट्स लेस घूमना जिनसी तशद्दुद को बढ़ावा देता है, इसलिए इस पर पाबंदी आयद की जाए। इस तजवीज को अक्सर अरकान पार्लियामेंट की हमायत हासिल है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द ही ये कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगी। ये कानून साजी होने के बाद पुलिस को शॉर्ट स्कर्ट्स पहनने वाली लड़कियों और शर्ट्स लेस घूमने वाले लड़कों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिल जाएगा। तजवीज दी गई है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने पर पहले जुर्माना किया जाएगा, लेकिन बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले को जेल की हवा खानी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिमों को भी समझ आ गई कि इस्लाम ने जो पर्दे का हुक्म दिया है वो इसी फहाशी की रोकथाम के लिए ही दिया है। लेकिन जब हम पर्दे की बात करते हैं तो कहा जाता है कि मुसलमान इंतहा पसंद हैं, ये हमें पत्थर के जमाने में ले जाना चाहते हैं, औरत को कैद करना चाहते हैं, इनके अपने दिल में चोर बैठा हुआ है, इनकी अपनी नीयत खराब है, वगैरह वगैरह अजीबो गरीब मंतक है इन लोगों की। चलें आपको लिबरल्स के दिलदादा मुल्क बरतानिया की एक रिपोर्ट सुनाकर बात को खत्म करते हैं। बरतानिया का कहना है कि लॉकडाउन के बायस रेप की शरह 37% कम हुई, यानी औरत के घर में ठहरने से ये मसला काफी हद तक कम हो गया। तो कुरान भी तो यही कहता है, और अपने घरों में बैठी रहो और गुज़श्ता ज़माना जहलियत की तरह बनाओ सिंगार दिखाती ना फिरो। दोस्तों लगता है कि कोरोना लिबरल्स के तस्वुरे आजादी यानी शौकिया आवारगी के मुंह पर थप्पड़ पड़वाने के लिए भेजा गया है। पहले इसके जरिए सफाई सुथराई, वबा के दौरान एक शहर से दूसरे शहर सफर न करने और मुतअद्दिद इस्लामी अहकामात की तोसी करवाई गई, और आखिर में पर्दा भी मुतअद्दिद बुराइयों से रोकने की वजह बना। जबकि कोरोना से बचाव के लिए खवातीन हर वक्त मास्क पहन सकती हैं, लेकिन अल्लाह के डर से इनका सांस रुकने लगता है। अजीब ही जहनियत है इन लोगों की। इस वीडियो के इख्तिताम पर हमारी अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है कि वो हमें दीनों इस्लाम की सही समझ अता फरमाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही दुआ है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों और अजीजों अकारब तक भी पहुंचाइए। और अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके APL टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इस्लामी तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। बहुत जल्द एक और इंफॉर्मेटिव सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए APL टॉक। अल्लाह हाफिज।